मेहनत कंसिस्टेंसी के साथ करनी पड़ी, कंटिन्यूअस करनी पड़ी, सब देना पड़ा। फिर क्या, आज भाई कहां पे है? आई एम नॉट कंपेयरिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि भगवान हर एक को उतना ही देता है, कभी किसी को पहले कभी किसी को बाद में देता है, बात समझिएगा। फिर क्या हुआ, फिर भाई का आज पैकेज कहां तक के पहुंचा है? भाई का आज पैकेज पहुंचा है 225 पर मंथ। मेरा तो आप कैलकुलेट कर ही चुके होंगे, समझ में आ रही बात? भाई का पैकेज पहुंचा 225 पर मंथ, अपना ईएमआई है 4 लाख का, सिर्फ घर का, समझ में आई बात? अब एक बात बताओ, जब आज हम एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, पॉइंट समझिएगा साहब, किसी के पास कुछ प्लस ज्यादा, किसी के पास कुछ प्लस कम, डिग्री उसके पास भी हुई, मेरे पास भी हुई, घर उसका भी मेरा भी, सब्सटेंशियली हम दोनों के पास चीजें सेम है, किसी के पास बैंक अकाउंट में कुछ प्लस, किसी के पास कुछ माइनस है। पर भगवान ने मेरे साथ इंजस्टिस किया क्या? नहीं। पेशेंस टेस्ट जरूर किया, पर इंजस्टिस नहीं किया, उसके साथ भी इंजस्टिस नहीं हुआ। समझ आ रही है बात? उसके पास भी वो सब कुछ है जो मेरे पास है, शायद मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा है तो मैं वो एंजॉय नहीं कर पा रहा। सपोज कर लीजिए मेरे पास एक फार्म हाउस है तो उसके पास नहीं है, पर मेरा भी फार्म हाउस को मैं यूज तो कर ही नहीं पा रहा ना। ही गेट्स स्टिल। अब देखो, अगर मैं ये बोलूं उसके पास है मेरे पास नहीं है, फ्राइडे नाइट भाई पार्टी करता है, सैटरडे संडे ऑफ, खैर छोड़ो, अपना संडे का क्या इशू है? संडे को लेना है उसको, बाकायदा दुनिया भर की पेड लीव मिल रही है, ये लीव मिल रही है, वो लीव मिल रही है, अपने तो लीव का सवाल नहीं है। समझ आ रही है बात? बट फिर ये दो चीज नहीं दी, बट देन हम दोनों कभी किसी कैफे में जाए, नोबडी नोज हिम अपार्ट फ्रॉम हिज कंपनी, बट वहां पे जब मैं पहुंचता हूं कोई ना कोई बच्चा मिलता ही है, सर एक सेल्फी। हर एक को हर चीज नहीं मिलती, किसी को कम, किसी को ज्यादा मिलती, किसी को जल्दी, किसी को लेट मिलती। पर लगभग मैं एक बात बताऊं, भगवान किसी के साथ ना इंजस्टिस नहीं करता, उसकी मेहनत की चीज उसको जरूर देता है। किसी को जल्दी मिलेगा, किसी को लेट मिलेगा। आपको लेट मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप में कैपेबिलिटी नहीं है या आप कर नहीं सकते, बस आप में पेशेंस की कमी है। और ये आपके साथ नहीं, ये हर नए यूथ के साथ है। सी, आपके और हमारे जनरेशन में एक डिफरेंस एज का तो है ही, 7-8 साल का, बट एक और बड़ा डिफरेंस है, हमें हमेशा से सिखाया गया है पेशेंस, क्योंकि हमने वो एकदम टेक एंड जमाना नहीं देखा। आज आपके हाथ में हर चीज, इनफैक्ट किसी चीज का पार्सल भी 15 मिनट में है। हमारे टाइम पे यही चीज, आज तुमको कुछ भी करना है तुम ऑनलाइन करते हो, हमने यही एरा जा करके लाइन में खड़े रह करके देखा है। टेक सभी भी देख ही रहे, बात समझिएगा। सिचुएशन सभी के साथ वही रहती है यार, हर एक टाइम पे ये होता है। कई बच्चे बोलते हैं आप लोग के टाइम पे सीए इजी था, हमारे टाइम पे देखो कितना कर दिया गया है। हेलो, यू आर टॉकिंग अबाउट सीए, ये कभी भी इजी नहीं था। हो सकता है कुछ लोगों को 10वीं 12वीं से इजी लगे, पर आप ये सोचिए ना, उनको ये इसलिए लग रहा है क्योंकि उन्होंने मेहनत करी होगी। किसी को लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा है, कम ऑन, कोई गलत नहीं है, सब अपनी जगह सही है। इट्स जस्ट दैट तुमको अपना देखना है। तुमको क्या करना है बेटा? अपना देखना है, और मेहनत करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ लेना एक बात को, मेहनत करते रहो। और हमेशा द बाम्बू ट्री स्टोरी याद रखो, पहले 5 साल हो सकता है अभी आपको मेहनत लग जाए, कुछ लोग आपसे जल्दी बड़े हो जाए। दारे का पाम, तुलसी, जिसको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिले, घर में पूजा मिले, अगरबत्ती मिले, सब मिले, है ना। किसी को हो सकता है सब कुछ मिले, कि वही कृष्ण थे जो सब कुछ मिला, वही राम भी थे जिनको सब छोड़ना पड़ा, बट बने तो दोनों भी भगवान ही। बात समझिएगा साहब, बहुत डीप थी, बने तो दोनों भी भगवान ही। समझ में आ रही बात? तो यही चीज आपके साथ भी है। हो सकता है आपको महलों का राज मिले, या हो सकता है आप में से कई लोगों को वनवास मिले, पर एट द एंड ऑफ द डे जब आप कंप्लीट करेंगे, बनेंगे आप भी वही। समझ में आई बात? बनेंगे आप भी वही। सिर्फ एक बार भक्ति तो करके देखो यार, ईमानदारी से। ठीक है, इट्स ओके, फेल हो जाना डेस्टिनेशन नहीं है, या पास हो जाना भी डेस्टिनेशन नहीं है। ये ताश के पत्तों की तरह है, जो जीतेगा वो भी फेंकेगा, जो हारेगा वो भी फेंकेगा। समझ लेना बात को। आप सिर्फ मेहनत करने पे फोकस करो, पास और फेल ये कभी फोकस मत करो। और एक मिनट, एक बात आपसे वापस पूछना चाहूंगा, जब इस कोर्स में आए थे, ये तो आप सभी जानते थे ना ये इजी नहीं है, फिर आज इस पर रोने का क्या लॉजिक है? ये कभी इजी नहीं था, आप सबको पता था। आप ये बात बोलिए कि आपने कहीं लीनियंसी दिखाई है, और आप खुद जानते, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि आप कहां गलत थे। हर एक को, आप सबको पता है कि आप लोग कहां गलत हो, किसी और के बताने की जरूरत नहीं। तुमको पता है तुम कहां गलत हो, तुमको पता है तुम्हारे अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन है, आज नहीं कल कर लेते, अभी नहीं तब कर लेते, ये नहीं वो कर लेते। तुम सबको पता है कि तुम अपने ऊपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूसरों पर ढकेलना जानते हो। उसका हो गया था इसलिए ऐसा हो गया, घर में ऐसा हो गया था इसलिए ऐसा हो गया, भाई का ऐसा हो गया था इसलिए ऐसा हो गया। भाई का कुछ हो भी गया था, तुम कितनी देर गए थे? घर में कुछ हो गया था, तुम कितनी देर खड़े रहे? तब भी तो तुमने यही बहाना बनाया था मेरा अटेम्प्ट है, और आज जब अटेम्प्ट की बारी है तो तुमने घर का बहाना बना लिया। एक्सेप्ट दिस, यू जस्ट फेल्ड बिकॉज ऑफ योरसेल्फ, नो वन एल्स। ना कोई टीचर, ना कोई एकेडमी, ना पेरेंट्स, नोबडी, इट्स द यू। पास होने की जीत अगर सर पे रखते हो ना, तो फेल होने का ताज भी सर पे लेके चलना पड़ेगा, चाहे वो काटो भराई क्यों ना हो। जब फाउंडेशन पास हुए थे तब तुम्हारे मुंह पे क्या निकला था मालूम है? भाई मेरे को टीचर का तो कुछ समझा नहीं था, मैंने सेल्फ पढ़ के किया है। अच्छा, हर एक ने हमने ये बात कही है, मैंने भी, अग्री करोगे नहीं करोगे, हम सब ने ये बात कही है, बट दिस इज नॉट द राइट स्टोरी, यू नो इट, यस और नो? समझ में आई बात? सो जस्ट फोकस, डरो मत, और कम ऑन, एक्सेप्ट दिस एज इट इज, एंथुसियाज्म में आओ और कंप्लीट करो। डू मोर ऑफ प्रैक्टिस एंड लेस ऑफ लर्निंग। गलत काम मत करो। तुम आपस अगर से पढ़ ही रहे होंगे, सॉल्व नहीं कर रहे होंगे, तुम फिर एक अटेम्प्ट लगाने के मूड में हो, ये नहीं करना है। रुकूंगा मैं आज यहीं पे, बाय बोलो बच्चों।